नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु के मामले में राज्यपालों और राष्ट्रपति के विधेयकों को मंजूरी देने के बारे में आए फैसले के बाद जो राजनीतिक गुबार उठा था वो अभी थमा नहीं है। कोर्ट के फैसले को क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण बताने वाले बयान कई तरफ से आ रहे हैं और कई जगह से लोग जो हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणियां भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि संवैधानिक और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आलोचना की है। अभी बयानबाजी चल ही रही है कि केरल का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर आ गया है। इस मामले में केरल सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए राज्यपाल के विधेयकों की मंजूरी लटकाए रखने की याचिका निपटाने का अनुरोध किया। लेकिन केंद्र सरकार ने केरल सरकार की ये मांग जो है इसका विरोध किया सुप्रीम कोर्ट में, और केंद्र सरकार ने कहा कि तमिलनाडु का जो फैसला है राज्यपालों वाला वो केरल के मामले में लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार का कहना था कि केरल के मामले के तथ्य कुछ अलग हैं और उन तथ्यों पर जो है वो उस फैसले में विचार नहीं हुआ है। तो आज चर्चा का मुद्दा मेरे सामने यही है और आज मैं इसी पर आपके साथ चर्चा करूंगी और बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ और केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों कहा। अगर केरल के मामले की पृष्ठभूमि को देखा जाए तो केरल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्यपाल पर विधेयकों को लंबे समय तक रोके रखने का आरोप लगाते हुए कोर्ट से आदेश देने की मांग की है। केरल की याचिका काफी समय से लंबित है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के विधेयकों को दबाकर बैठने के बारे में ऐतिहासिक फैसला भी दे दिया और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों और राष्ट्रपति के विधेयकों पर मंजूरी देने के बारे में एक टाइमलाइन तय कर दी है, जिसके मुताबिक राज्यपालों को 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का समय दिया गया है। और दूसरा पहलू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में ये भी कहा है कि राष्ट्रपति को भी राज्य से राज्यपाल द्वारा मंजूरी के लिए भेजे गए विधेयकों पर 3 महीने में निर्णय लेना चाहिए, और अगर 3 महीने में राष्ट्रपति निर्णय नहीं लेते हैं तो उनको उसका कारण दर्ज करना चाहिए और वो कारण राज्य को सूचित भी किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया था तमिलनाडु के बारे में वो इसी साल 8 अप्रैल का है। उस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में जो गुबार उठा था वो अभी थमा नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर मंजूरी देने की जो सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की थी उसकी बहुत से लोग आलोचना कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान है, जिन्होंने 2 बार अलग अलग मौकों पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की आलोचना की। उपराष्ट्रपति ने तो यहां तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह काम कर रहा है। आज मंगलवार को फिर उपराष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए उस मुद्दे को उठाया और कहा कि संसद सर्वोच्च है। यानी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद एक बहस सी छिड़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है कि संसद सर्वोच्च है। ये न्यायपालिका और विधायिका के बीच कह सकते हैं आप कि एक बहस या सुपरमेसी की विवाद उठ खड़ा हुआ है। लेकिन इसी बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की और यहां तक कह दिया निशिकांत दुबे ने अपने एक बयान में कि कानून अगर सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद बंद कर दी जानी चाहिए। तो देखा जाए तो उस फैसले के बाद जितना विवाद उठ रहा है वो अभी थमा नहीं है, क्योंकि आज भी एक बयान अगर उपराष्ट्रपति का आया है तो वो विवाद अभी चल रहा है। लेकिन इसी बीच केरल का मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया सुनवाई पर, और आज ये सवाल वहां पर उठा सुप्रीम कोर्ट में कि तमिलनाडु के मामले में दिया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो है वो केरल के मामले में लागू होगा कि नहीं। वैसे देखा जाए तो तय कानूनी व्यवस्था के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी मुद्दे पर कोई कानूनी व्यवस्था तय करता है, कोई फैसला सुनाता है, तो वो पूरे देश में समान रूप से लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फैसला एक तरीके से कानून का शक्ल अख्तियार कर लेता है और वो उसी तरह लागू होता है। और अपने देश में ये परंपरा भी रही है कि सरकारें हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला रहा हो उसे स्वीकार करती हैं।
और उसको उसी तरीके से उसका पालन किया जाता है। लेकिन आज केरल के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तमिलनाडु का फैसला केरल के मामले में लागू नहीं होगा, क्योंकि इस मामले के तथ्य उस मामले से भिन्न हैं और केरल के मामले के जो तथ्य हैं वो उस फैसले में डिस्कस नहीं किए गए हैं। उन मुद्दों पर तमिलनाडु के फैसले में विचार नहीं किया गया है। तो आज कोर्ट में अगर देखें कि बिल्कुल एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे केस चला, तो उस पे नजर डालते हैं तो केरल की याचिका जो थी वो आज 22 अप्रैल मंगलवार को न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ के सामने सुनवाई पे लगी थी। केरल सरकार की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, जो देश के जाने माने वकील हैं, वो पेश हुए और उन्होंने तमिलनाडु के मामले में राज्यपालों के विधेयकों की मंजूरी के लिए समय सीमा तय करने वाले फैसले का हवाला दिया और कोर्ट से कहा कि तमिलनाडु के मामले में दिया गया वो फैसला इस मामले में भी लागू होता है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि उस फैसले को देखते हुए कोर्ट केरल की याचिका निपटा दे। उन्होंने कहा कि जस्टिस पार्डीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ जो थी, एक दूसरी पीठ, उसने गत 8 अप्रैल को फैसला दिया है और जिसमें समय सीमा तय कर दी गई है कि विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए, तो वही फैसला इस पे भी लागू होगा और ये केस पूरी तरह से उस फैसले से कवर होता है। लेकिन दूसरी तरफ केरल के राज्यपाल की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी पेश हो रहे थे और दोनों ही लोगों ने वेणुगोपाल की दलीलों का विरोध किया। यानी दोनों ही लोगों ने केरल की ओर से, केरल सरकार की ओर से जो दलीलें रखी जा रही थी कि तमिलनाडु का फैसला इस मामले में भी लागू होगा, इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो फैसला केरल के मामले में लागू नहीं होगा, उस केस के और इस केस के तथ्य भिन्न हैं। अटॉर्नी जनरल ने तो यहाँ तक कहा कि वो अपना इस मामले में एक नोट दाखिल करेंगे और सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि वो अभी समीक्षा कर रहे हैं उस फैसले की और इसको भी देखेंगे वो, और अंतर जो भी होगा वो कोर्ट को बताएंगे। और उन्होंने कहा कि अभी उसको समय दिया जाए। तो दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले को 6 मई को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में अब ये विचार करेगा कि तमिलनाडु के मामले में राज्यपालों के लिए जो विधेयकों की मंजूरी का फैसला है और राष्ट्रपति के लिए जो टाइमलाइन तय की गई है वो इस केरल के मामले में लागू होता है कि नहीं, और ये केस जो केरल की सरकार ने दाखिल किया है वो केस उस फैसले से कवर होता है कि नहीं। तो अब देखना होगा कि 6 मई की सुनवाई में कोर्ट क्या रुख अपनाता है और केंद्र सरकार व केरल के राज्यपाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दिया जाता है, कौन से ऐसे भिन्न तथ्य बताए जाते हैं जो उस फैसले से में कवर नहीं होते और इसलिए ये मामला भिन्न है। तो ये सारी चीज़ें अब देखनी होंगी और सुप्रीम कोर्ट कैसे परखता है कि तमिलनाडु का फैसला केरल के मामले में लागू होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब देखने वाली होंगी 6 मई की सुनवाई में। तो 6 मई की सुनवाई पर सबकी निगाहें रहेंगी कि तमिलनाडु का केस केरल पे लागू होगा कि नहीं होगा, या सभी पर समान रूप से लागू होता है, या कोर्ट उस दिन क्या कहता है इस मामले में। लेकिन इतना जरूर है कि केंद्र सरकार ने एक पासा फेंका है और कहा है कि नहीं, हम इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे और केंद्र सरकार की दलील है कि उस केस में के जो तथ्य है वो इस केस से भिन्न है, इसलिए इस केस पर वो मामला लागू नहीं होगा। तो आज बस इतना ही। फिर इस मामले में कुछ अहम फैसला आएगा तो मैं उससे आपको जरूर अवगत कराऊंगी, और तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।